Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen. Learn physics in the easiest way. So guys, here we are with a different question from counter, register and flip-flop. And ये मैंने community post में आपको post किया था. And many of you have answered correctly for this question. और अभी हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. जिन भी स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर किया था या जो लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाए थे, they all will be able to solve such kind of questions after watching this video. So please watch till the end for the conceptual approach and to know more about flip-flop counters and registers. तो यहाँ पर एक figure given है and this is representing a mod n counter and you have to identify the value of n. तो mod n काउंटर का मतलब क्या है कि n डिजिट तक n डेसिमल नंबर तक ही काउंट कर सकता है. तो हमें देखना है कि ये जो हमें सिस्टम गिवन है, डिजिटल सर्किट गिवन है, इससे जो हम काउंटिंग कर रहे हैं वो काउंटिंग आपको कितने नंबर तक आप काउंट कर रहे हो, उसके बाद फिर से रिपीट करने लगता है उसी सीक्वेंस को. तो कितने नंबर्स को काउंट कर सकता है एक साइकिल में या पूरा एक जो रिपीटेशन हो रहा है उसको हम यहाँ n से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये मॉड वन काउंटर है, मॉड टू है, मॉड थ्री है, मॉड फोर है. वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट. तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है. फ्लिप फ्लॉप इज अ सीक्वेंशियल सर्किट जो कि आप जब क्लॉक अप्लाई करेंगे तो काम करेगा. एंड क्लॉक बेस्ड सर्किट होता है, इसमें क्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्लॉक डिफाइन करती है कि ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा या नहीं करेगा. तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉक्स रहते हैं. नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. यहाँ जो क्लॉक आपको गिवन है दिस इज पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जब क्लॉक आपका 0 से 1 की तरफ या फिर लो टू हाई जब जा रहा है तो फिर आपका जो सर्किट है वो वर्क करेगा. और यहाँ पे दोनों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं दे आर कनेक्टेड विथ वन क्लॉक ओनली. इसका मतलब ये है कि ये आपके पास सर्किट सिंक्रोनस है. जब सेम साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स से ऑपरेट होता है, ऐसे सर्किट्स को हम सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप या सिंक्रोनस डिजिटल सर्किट्स कहा करते हैं. तो यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप का ये कंडीशन होती है कि आप यदि आउटपुट या देखना चाहते हो फॉर द करंट स्टेट, तो वो सिर्फ करंट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसके प्रीवियस आउटपुट और प्रीवियस जो कंडीशंस थी उन पर भी डिपेंड करता है. तो इसलिए क्योंकि लास्ट आउटपुट को एज ए मेमोरी सेव कर लेता है. तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि कितना आउटपुट हमें यहाँ मिलने वाला है फॉर द डिफरेंट इनपुट सिंबल्स. और यहाँ पर हमने देखा कि J1 को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. जैसे हमने इसे J1 बोल दिया, इसे K1 बोल दिया एंड दिस इज J2 एंड दिस इज K2 एंड वी आर गेटिंग Q2 हियर एंड Q1 हियर. तो जब भी आप रीड करेंगे यहाँ पर आउटपुट को, देन यू हैव टू रीड इट इन Q2 Q1 format where this one will be your MSB and this one will be your LSB. तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज होंगी, उससे आपको इसे काउंट करना पड़ेगा. तो पहले Q2 Q1 यहाँ से जो भी डिजिटल का सीक्वेंस बनेगा दैट विल डिसाइड द मॉड ऑफ दिस काउंटर. तो यहाँ पर देखिए J1 में कौन सा इनपुट आ रहा है, दिस Q2 बार is getting into J1 and this J2 is having input as Q1 directly and K1 is 1 and K2 is also 1. So we have written everything here in this format that J1 is equals to Q2 bar and K1 is equals to 1, J2 is equals to Q1 and K2 also is equals to 1. So now we have to find out, we should know about the truth table of JK flip-flop. तो हम देखते हैं JK flip-flop की truth table क्या होती है and you have to memorize this. And if you don't know the concept, I will provide you more videos about flip-flop so that you will get to know everything about the operation and truth table of flip-flops. तो यहाँ पर देखिए यदि 0 0 इनपुट आप दे रहे हैं, बोथ आर 0, तो देर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट. यानी आउटपुट पहले 0 था तो अभी भी 0 ही रहेगा और पहले 1 था तो अभी भी 1 रहेगा. सो देर विल बी नो एनी चेंज इन द आउटपुट व्हेन द इनपुट इज 0 0. और जब इनपुट 0 1 है देन आपका आउटपुट मिलेगा 0. तो ये रीसेट कंडीशन होती है. एंड 1 0 आप जब इनपुट दे रहे हैं देन यू विल गेट 1, देन दिस विल बी अ सेट कंडीशन. और 1 1 जब आप इनपुट देते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप से, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप कि जो भी इनपुट आपका था उसे आउटपुट था उसे टॉगल कर देगा. पहले 0 था आपके पास, टॉगलिंग का मतलब होता है इफ द आउटपुट was 0 then the next output will be 1. Qn plus 1 here representing the next state and Qn is the previous state. तो सेम प्रीवियस स्टेट में रहेगा तो नो चेंज, और प्रीवियस स्टेट का बाहर हो जाएगा दैट मीन्स टॉगल. तो 0 से 1 और 1 है तो 0. तो इतना आपको मेमोराइज करना है, इसके बाद आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो इनिशियली हमने मान लिया कि Q1 0 है, देन Q2 इज ऑल्सो 0, बोथ इनपुट आउटपुट्स आर 0, देन Q1 बार विल बी 1 एंड Q2 बार विल बी 1. अभी J1 की वैल्यू कितनी है, J1 इज एक्चुअली Q2 बार
and K1 is 1. Q1 is equals to Q1 will be the output of the first flip flop, and this is the second thing J2, and J2 जो है equal है Q1 के. Okay, or K2 and Q2, this is the output of the second flip flop and this is output of the first flip flop. So guys, please be very careful that जब हम सेम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों फ्लिप फ्लॉप में, तो ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये कौन सी वैल्यू को लेगा, यानी इस पे जब क्लॉक पल्स अप्लाई हुई तो ये ऑपरेट होना स्टार्ट कर देगा, और यही सेम क्लॉक पल्स इस पे भी अप्लाई हुई तो ये भी स्टार्ट कर देगा. तो यहाँ पर ये देखिए कि जो आउटपुट आपको मिल रहा है, यानी कि प्रीवियस स्टेट में जो आउटपुट था Q1, जो आपने इनिशियली 0 अज्यूम किया है, तो ये उसे ले लेगा ना, क्योंकि इसको भी साथ में ही ऑपरेट करना है इसके. तो इसका जो अभी जो आउटपुट है वो ये नहीं लेगा, जबकि इसका पहले यानी अभी ऑपरेशन के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद में आ रहा है. इसीलिए आपको पहले जो आउटपुट मिल जाएगा ना J1, जब आपने इनिशियली जो एज्यूम किया या जो पहले आउटपुट था वही इसके इनपुट में चला जाएगा, फिर दोनों साथ में ऑपरेट कर देंगे. तो ऐसा नहीं करना है कि आप अभी जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो इसका इनपुट नहीं है. द प्रीवियस आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप इज द इनपुट टू दिस फ्लिप फ्लॉप. सो बी वेरी केयरफुल इन दिस वन स्टेप बिकॉज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर. तो इनिशियली देखिए आपके पास Q2 की वैल्यू 1 है, देन Q2 बार इज 1, तो J1 Q2 बार के इक्वल है तो ये 1 हो गया है, और K1 ऑलरेडी हमेशा 1 रहने वाला है. तो 1 1 पे आपका आउटपुट हमेशा टॉगल कर जाता है. तो Q1 पहले 0 था तो अभी क्या हो गया, इट्स 1 नाउ, अभी चेंज होके 1 हो गया है. तो यहाँ पर अभी ये पहले 0 था ना Q1, ये वाला इनपुट जाएगा J2 में, क्योंकि J2 अभी Q1 के इक्वल है जो पहले आपको Q1 की वैल्यू थी, क्योंकि ये तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है, और ये फ्लिप फ्लॉप भी क्लॉक पल्स अप्लाई करने पर साइमल्टेनियसली वर्क करेगा. तो ये 0 यहाँ मिल गया, देन दिस इज 1. तो 0 1 पे आपका आउटपुट क्या होता है, 0 होता है. तो अभी भी 0 रहेगा. तो ये जब 0 रहेगा तो J1 फिर से 1 ही रहेगा, देन इट इज 1 1. अगेन ये टॉगल कर देगा इनपुट को, क्योंकि 1 1 पे टॉगल होता है, आउटपुट आपका 1 से 0 हो जाएगा. अब ये जो फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा साइमल्टेनियसली, दोनों प्रोसेस जो हो रहे हैं ये साथ में हो रहे हैं. ये दोनों प्रोसेस ये अलग अलग टाइम पे या अलग अलग नहीं हो रहे हैं, दोनों सेम क्लॉक पल्स से ट्रिगर्ड है और दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं. तो ये इसका इनपुट ले लेगा पहले, क्योंकि J2 Q1 के इक्वल है, तो J2 1 रहेगा, 1 1 पे इसको टॉगल करके 1 कर देगा. अब जब ये 1 हो गया तो यहाँ पे इस पे जो इनपुट गया दैट विल बी 0. तो 0 1 पे आपको 0 मिलेगा, और ये वाला 0 यहाँ पर इनपुट में जाएगा, तो ये 0 1 पे ये भी आपको 0 दे देगा. ठीक है, तो ये देखो इनिशियली आपको कुछ वैल्यू मिल रही थी, फिर से 0 0 पे आ गया. आप देखेंगे नेक्स्ट हाई क्लॉक पल्स पे फिर से क्या होगा, ये 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड द सेम कंटिन्यूस प्रोसेस विल रिपीटेड फॉर द इनफाइनाइट टाइम. जब तक हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं तब तक ये काम चलता रहेगा. तो अभी जो आउटपुट मैंने आपको बताया था, दिस विल बी MSB, दिस विल बी LSB. तो Q2 Q1 फॉर्मेट में जब आप आउटपुट लिख रहे हैं तो शुरू में देखो 0 1, एंड इनिशियली यू हैव अज्यूम दैट 0 0, तो शुरू में 0 0 है, देन आपको आउटपुट मिल रहा है 0 1, देन आपको मिल रहा है 1 0, अगेन 0 0. तो ये देखो जैसे ही आपको 0 0 वापस मिल गया, मतलब ये सीक्वेंस रिपीट होने वाला है. हमने आगे के स्टेप्स फिर से लिखे तो फिर से रिपीट हो रहा है. तो 0 1 2 तक काउंट कर रहा है, फिर से 0 आ रहा है, तो कितने नंबर्स काउंट कर रहा है, इट इज काउंटिंग 1 2 3. तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं mod 3 अप काउंटर. अप काउंटर क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट करके ये 2 तक जा रहा है. सो 0 1 2 काउंट करने के लिए इसे हम क्या बोलेंगे, mod 3 अप काउंटर. यदि हमारा सीक्वेंस हमें ऐसा मिलता 2 1 0, देन हम इसे बोलते हैं mod 3 डाउन काउंटर. बट यहाँ पर ये अप और डाउन के बारे में नहीं पूछा गया आपसे, आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन सा काउंटर होगा. तो mod 3 काउंटर विल बी द करेक्ट आंसर. और जिन्होंने भी सही आंसर दिया था, वेरी वेल डन टू एवरीवन. जिन भी स्टूडेंट्स ने करेक्टली इसको सॉल्व किया है, वेरी वेल डन गाइस. और ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें. आई विल प्रोवाइड मोर वीडियो सॉल्यूशंस टू ऑल द क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू. एंड अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे भी. तो आप यदि आज के लिए सब्सक्राइब करते हैं 1 दिसंबर को, तो आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 2 मंथ एडिशनल फ्री मिलेगा. एंड यदि आप 6 मंथ्स के लिए करते हैं देन आपको 1 मंथ एडिशनल फ्री मिल जाएगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टुडे ओनली. एंड आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं वहाँ पर आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे सुरभि लाइव, तो फिर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. SURBHILIVE फॉर 10% डिस्काउंट. ये जरूर से यूज करें रेफरल कोड ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. एंड वन मोर थिंग, अभी स्पेशल क्लासेस भी होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आज इवनिंग में क्लास है हम लोग की 8:30 PM पे, एंड दैट क्लास लिंक आई विल गिव इन यू
यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप लोग उसके लिए एनरोल कर लीजिएगा। 8:30 PM पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की रिवीजन क्लास है, जिसमें हम बहुत सारे PYQs की हेल्प से बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ अटेंड द क्लास एंड उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, बिकॉज दीज क्लासेज आर freely available on an academy platform। 8:30 PM, link is in the description box। Thank you everyone for watching till the end। Please share with your friends, like and subscribe the channel, and press the bell icon as well। Thank you so much।